Good Good morning, Bobby. Hi, very good Hi, morning. good morning. Good morning. Good morning, everyone. Morning, Beautiful weather. It's been raining outside. So all that people were talking about, the air is this and air is that, everything's taken care of. So Yes, universe मैम is मैम great. आपने अभी 2 दिन पहले बोला था ये बात कि बस अब तो हाँ। रेन होगी। हाँ, हम उस दिन यही बात कर रहे थे ना कि कुछ पता Yes. नहीं है, बहुत तेज हवा चलने लग जाए तो सारी वो पराली का धुआं चला जाएगा, क्या पता बारिश हो जाए, है ना? कुछ Yes. पता नहीं होता है, So इसीलिए जब ever एयर since का that इतना day, Deepti, I've been thanking air ever since it yeah, got thank. Yes. yeah. See, and this is what happens. Right. Namaste, Deepti ji. This is what happens, that it's been raining since yesterday and the air is looking so fresh right now. Beautiful. So, Namaste, Deepti ji. Thank you, universe. namaste. Very good Actually, morning. हाँ जी। दीप्ति जी, हम रोज आपका रिकॉर्डिंग ही सुनते थे। आज अच्छा। पहली बार ही हम लोग लाइव आए हैं। अरे और वाह, कहाँ, कौन से शहर से हैं आप? अहमदनगर, वर्षा तलवार। अरे वाह, हाँ वेलकम। जी। हाउ तो नाइस, सुबह सुबह उठ गए आप या आप मे बी फ्री हो गए आज। एंड बाय द वे, हैप्पी धनतेरस एवरीबॉडी। May Thank God you. Lakshmi Hello. shower Thank blessings and prosperity Thank on you. each and every person. और दीप्ति जी Thank you. बताना चाहेंगे, Good दीप्ति हाँ evening. जी, जी हम बताइए बताना वर्षा जी। चाहेंगे जी, बिट्टी जी की वजह से हम यहाँ जुड़ पाए हैं। अरे वाह। और दूसरी बात, जो भी आपकी प्रैक्टिस होती है हाँ जी। एकदम शिद्दत से करती हूँ। और जो हाँ। श्वासों की बताइए, श्वासों की आपने जो बताई है कि श्वास लेना है, छोड़ना है, और जो 5 टाइम का सेट बताया ना दीप्ति जी, हाँ जी। अमेजिंग अमेजिंग, उसका रिजल्ट आपको बता नहीं सकती दीप्ति जी। मैं अच्छा, रोज डेली कर रही हूँ, 5 टाइम 5 सेट पूरा अच्छे से करती हूँ। आपका कोई हेल्थ चैलेंज था? नहीं, कोई भी इश्यू कुछ नहीं था, पर सब अच्छा। तरफ से बोलते ना, 10 दिशाओं से मान हाँ। सम्मान, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी भर भर के आ रही है। अरे और वाह, श्वासों से जुड़ पाना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस बताई। अरे इसीलिए मैं वाह। बोला आज लाइव जुड़ूं, दीप्ति जी से शेयर करूं। बिट्टी जी का भी हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। हमारा ऑनर है वर्षा जी कि आप सुबह सुबह उठी, आई, हमसे बातें की और शेयर किया। आप जरूर बताइएगा, एक एक करके ऑन एंड ऑफ अपनी शेयरिंग्स दिया कीजिए, बताइएगा कि किस तरह से आपकी जिंदगी में बदलाव आया है। आपने सो बताया ना कि वे दिन की शुरुआत ही हमें थैंक यू करके करना चाहिए। और हाँ। जब भी नेचर के लिए थैंक यू शुरू, तो उसके बाद मेरी तो जिंदगी में सही में मटेरियल थी, जैसे मेरे घर में आने लगा है कि पैसा, सब जो भी सोचती हूँ सच हो जाता है, जो भी मांगती हूँ मिल जाता है, जो भी खाने को दिल करता है आ जाता है। बस बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। अमेजिंग। तो भगवान करे आपके घर में बहुत खुशियों की बारिश होती रहे, जैसे यहाँ पानी की बारिश हो रही है खुशियों की बारिश आए, पैसों की बारिश हो, सफलता की बारिश हो, बहुत बहुत अच्छे रिलेशनशिप, रिश्तों की, अच्छे रिश्तों की बारिश हो, है ना? वैसी तो जिंदगी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग और आके शेयर करने के लिए। और बिट्टी जी तो वैसे ही कमाल है, उनका नाम ही ब्लेस्ड बिट्टी है Oh, है ना? thank you so much, ma'am. Thank you. And बिट्टी जी ने Thank you. बहुत I'm जनों को blessed. लाया है ग्रुप में मैम। शी हैज इंट्रोड्यूस सो मेनी पीपल। बिट्टी अच्छा, जी भी या हाँ, वेरी वेरी पता नहीं बहुत लगता ऐसे, बट देन वो पता सारा नहीं। जो एफर्ट्स हैं वो सारे उनकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स वापस जाएंगी। जैसे जैसे किसी और की जिंदगी बदलेगी उनकी वजह से, वो सारी ब्लेसिंग्स उनकी जिंदगी में भी जाएंगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, है ना? मैम आपका ये जो चीज है कि मतलब आप हमको कोई एक बोलते ना स्ट्रिक्ट टीचर की तरह जिद नहीं करते हो कि होमवर्क होना चाहिए। आप बोलते बस करोगे और जादू लाओ, तो बस हम करना शुरू कर देते हाँ, ये बस आपका वही है, स्ट्रिक्टनेस करके जिनको जिनको बदलनी है अपनी जिंदगी वो करेंगे, जिनको नहीं बदलनी है उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। तो वो सबका टाइम आता है, सब लोग आते हैं, जागेंगे, करेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे। अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हैं या सुबह काम होता है तो यूट्यूब से लेके प्रैक्टिस करेंगे, जैसे वर्षा जी ने भी तो ऐसे ही किया है ना। सो ये बहुत ही अमेजिंग है, वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद दीदी। सो नाउ वी हैव डे 10, आज का दिन, जब अभी हम अपने लिए बहुत कुछ कर रहे थे, अपनी सारी प्रैक्टिसेस किए हमने, पैसा, रिश्ता, सब कुछ, और अब है मैजिक डस्ट एवरीवन। अब उन लोगों के लिए धन्यवाद जिनकी वजह से हम जो हैं वो हैं एक्चुअली, मतलब
हमारा कुछ भी रीजन, जिस घर में हम रहते हैं वो हमने नहीं बनाया है ना, मतलब पता नहीं किसने बनाया है और किस हालातों में बनाया है, पता नहीं वो विमेन प्रेग्नेंट थी और उन्होंने ईंट पत्थर सब कुछ हमारे घर में लगाए हैं, परेशानियों को झेल के सब करके। सो वी डोंट नो दैट किस तरह से जो जिन्होंने प्लम्बिंग के ये पाइप्स ले किए हैं, टैंक ओवरहेड टैंक बनाया है, बिजली के तार अंदर से खींचे, दीवार के अंदर है सब कुछ, बाहर कुछ दिखता ही नहीं है ना, खिड़की दरवाजे जो बनाए हैं, जिस सड़क पे हम जाते हैं इतनी आराम से, जहां हमें पहुंचना होता है वहां चले जाते हैं, तो वो फ्लाईओवर्स, वो सड़कें जिसने भी बनाई हैं। सो इस तरह हमारी जो मॉल्स है जहां हम शॉपिंग करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, सब कुछ ही दूसरों की देन है। हमने किया ही क्या है, हम बस उनके सुख भोग रहे हैं। वी जस्ट इंजॉइंग व्हाट अदर्स हैव डन। सो अदर्स फ्रूट्स ऑफ लेबर इज व्हाट वी आर एंजॉयिंग। इसीलिए आज हम उन लोगों को थैंक यू बोलेंगे जिनकी वजह से हमारी जिंदगी इतनी इजी, इतनी एफर्टलेस और इतनी खुशनुमा लग्जूरियस लाइफ है। आज उन लोगों को हमें थैंक यू बोलना है, मैजिक डस्ट करके, जादुई धूल, बाय पुटिंग मैजिक डस्ट ऑफ थैंक यू, और वो दिल से फील करके, मतलब रीजन बता के उनके लिए थैंक यू। चाहे वो मतलब कैसे भी, जो हमारे घर पे कुरियर्स आते हैं, मतलब लगातार इतना ऑनलाइन डिलीवरीज हो रही है आजकल, बिकॉज ऑफ दिवाली रश एंड शॉपिंग, लगातार ये लोग दिन रात सुबह शाम काम कर रहे हैं। और डिलीवरी जो करने आते हैं वो तो आते ही हैं, उसके अलावा इनके जो नोडल ऑफिसेस होते हैं वहां दिन रात लोग काम कर रहे हैं 24/7, Amazon एंड Ajio और जिन बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, नॉन स्टॉप दे आर वर्किंग, बिकॉज पीपल सब ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं, गिफ्ट्स भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, ब्लिंकिट से जो हमारे घर ग्रोसरीज पहुंचाते हैं या जो भी है। तो आज वो वाला दिन है जब हम जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं जो हमारे लिए कुछ भी काम करते हैं, हम उनको थैंक यू बोलेंगे, और दिल से थैंक यू रीजन के साथ में, और फील करेंगे शुक्रिया उनके लिए, शुक्राना बहुत ज्यादा, है ना। जो सफाइयां करते हैं रोज, हमारे घर से ट्रैश डस्टबिन को खाली करके हमारे घर का कूड़ा लेके जाते हैं, दे टेक द ट्रैश अवे एंड कीप द हाउसेस क्लीन। हो सकता है कि ट्रैश हम पब्लिक डस्टबिन में डालते हों, लेकिन वो तो कोई खाली करता है ना रोज, नहीं तो हाइजीन इश्यूज हो सकते हैं। सड़क उठने के पहले कोई बिल्कुल वो कर देता है। देन पीपल हु ट्रैवल बाय मेट्रो बस, उसमें ड्राइवर्स होते हैं, उसमें इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं। मतलब अगर हम दिल्ली मेट्रो या किसी भी सिटी के मेट्रो में देखें, या बस सर्विस या ट्रेन सर्विस या फ्लाइट सर्विसेज जो होती हैं, बहुत लोगों का इंटरवेंशन होता है उसमें, उसको बिल्कुल सुचारू रूप से चलाने के लिए। सो दे ऑल रनिंग परफेक्टली वेल, लाइक फ्लॉलेस, बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल जो बिहाइंड द सीन इन्वॉल्व होते हैं। तो आज का दिन हमें उन लोगों को थैंक यू बोलना है जिनकी वजह से हमारी जिंदगी इतनी आसान होती है। और हमको ये सीखना चाहिए कि हमारी जिंदगी के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, हम लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा कंज्यूम्ड रहते हैं अपनी जिंदगी से, है ना। कोई भी हमारी प्रॉब्लम होती है तो उसको इतना बड़ा चढ़ा के बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, और वी डोंट लुक बियॉन्ड आवरसेल्व्स। सो आज वही वाला दिन है, डे 10, मैजिक डस्ट एवरीवन। और इसमें एवरीवन मतलब जो लोग भी हमारी जिंदगी के बाहर वाले लोग हैं, उनके लिए हमको दिल से थैंक यू बोलना है। और इसमें इमेज से ही पता लग जाएगा कि ये कोई ट्रेन या प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन जैसी जगह है, जिसमें सारे लोग अपना अपना बैग लेके जा रहे हैं। इसका मतलब है, वो सिग्निफाई करता है कि कुछ काम कर रहे हैं। हो सकता है बैंक जा रहे हैं, हो सकता है ये प्लम्बर हैं, हो सकता है ये ड्राइवर हैं, हो सकता है ये कुरियर एजेंट्स हैं, है ना। सो जो भी हैं, हो सकता है ये नर्सेज हैं, कंपाउंडर्स हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये वो लोग हैं जो, इन सबके हाथ में बैग यही सिग्निफाई करता है कि ये अपने यूनिक किसी काम के लिए जा रहे हैं, और वो काम अपने लिए तो नहीं कर रहे ना, ये हमारे लिए कर रहे हैं। तो इन सब लोगों को और उनके सबके ऊपर देखो मैजिक डस्ट बनी हुई है, पूरी एक गोल्डन डस्ट बनी हुई है। तो दैट मीन्स हमको इनको आज मैजिक डस्ट ऑफ थैंक यू डालना है इनके ऊपर, कि इनकी जिंदगी भी बहुत सुंदर और समृद्ध हो जाए। एंड feeling gratitude is most important. So yes, Unnati, good morning, you're reading. Good morning, ma'am. Yes. Good morning. Yeah. Good please morning, start. everyone. Day 10, Magic Dust, everyone. No duty is more urgent than that of returning thanks. Saint Ambrose, theologian and Catholic bishop.
Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us 100-fold. So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy towards, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you've received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. The powerful, positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face-to-face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. Think about the maintenance workers who keep our transport system working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. When you are at a cafe or a restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving your change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the people who checks your tickets as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you, serving drinks and food, or removing your plate or trash is a service. The airline thank you for flying with them. The captain thanks you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you, because the fact that you can fly is an absolute miracle. Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic dust them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means
encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend. And they deserve your kindness and patience. At times, you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulties someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they may be in depression and at a tipping point in their life. Your No, gratitude Unnati, you have to and read again. 1 second. आराम से पढ़ो, थोड़ा वर्ड्स गलत हो रहे हैं. They may be feeling unwell, से पढ़ लो. they may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they may be in depression and at a tipping point in their life. They Your may be in desperation, not Sorry, depression. may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Philo of Alexandria, philosopher. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving out. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you're looking down, or thank you while you're on your cell phone, because you are not really sincere when you do that. A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you've ever seen swept across her face. Every action always has an equal reaction. If you really mean it, when you say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness.
That day, I walked out of the store indescribably happy. I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter because she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she's driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. Make sure you keep count of the people in service you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people, and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind, recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you've received great service from your mail person, the trash collectors, or recycling companies, or local store assistants. Make a return list of 10 instances where people in service helped you, and send magic dust by saying thank you to every one of them. Magic reminder. Read through tomorrow's practice today, because the practice for day 11 begins when you first wake up. Magic practice number 10. Magic dust everyone. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you
for the best thing that happened during the day. Number 4, read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. Thank you so much. Thank you so much, Unnati. This was indeed one of the longest chapters we have in this book, Magic Dust, everyone. और ये long होना बनता भी है because हमको ये बार बार अलग अलग तरीके से रॉन्डा बर्न ने याद दिलाया है कि how we can say thank you to other people जो हमारी life इतना easy करते हैं. सुबह सुबह न्यूज़पेपर वाले आके दरवाजे पे न्यूज़पेपर डाल के जाते हैं. You know, every day they are waking up at 2 o'clock in the night. Imagine, है ना? मतलब it's not very easy कि कोई 2 बजे रात को रोज उठ रहा है. 4 बजे तक 3:30 पे इन लोगों को अपने नोडल पॉइंट से they have to pick up the newspapers, different types of newspapers. Then they divide the areas. Then they come on their scooters and bikes and bicycles or whatever. उसके बाद ये घर पे आके डिलीवर करते हैं. चाहे बारिश हो रही है, चाहे इनकी तबीयत ठीक है, चाहे कुछ भी हो. I mean, like a clockwork, it is done all the time. Isn't it? It's like really amazing. सुबह सुबह the roads are clean. हम कितनी भी जल्दी जाएं, you know, like 6 o'clock भी अगर रोड पे निकले उसके पहले it's already clean. So someone's cleaning it. I mean, the metro stations, airports, कितने spick and span रहते हैं. Janitors जो काम करते हैं. I mean, like I always see that जैसे आप वॉशरूम यूज करने जाते हो एयरपोर्ट पे, तो जो वहां पे विमेन होती हैं फटाफट वो कहती है मैम 1 सेकेंड वेट करो, एंड दे गो और अपने हाथ से वो अंदर पॉट को साफ करती हैं. आई मीन इट्स रियली अमेजिंग. फिर बाहर आओ तो वो दिखाने के लिए आपको कि वो टिश्यू है वहां पे इस तरह से. आई मीन उनको तो सैलरी ही मिलेगी ना, चाहे वो ये करें चाहे ना करें. So, but then, you know, like it's so that's why it says here in the beginning that no duty is more urgent than giving thanks to people. ये हमारा फर्ज बनता है लोगों को थैंक यू बोलना और उनको रीजन बता के. और दूसरी चीज, जो एनर्जी हम लोगों को देते हैं वो डेफिनेटली हम उनको थैंक यू तो बोल ही रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी हमारी जिंदगी में भी वापस आती है. सो जितना ज्यादा हम लोगों के लिए ग्रेटफुल होंगे उनको बता के, यू नेवर नो जो हमने कॉम्प्लीमेंट या उनको थैंक यू बोला है उनके काम के लिए, ये कह के कि आप कितने डिलिजेंट हो, या आप कितने प्रॉम्प्ट काम करते हो, या कितना सफाई से आप काम करते हो. अगर ये हम बोलेंगे उनको ना रीजन बता के, हो सकता है कि उनका दिन का सबसे अच्छा मोमेंट वो हो, और हो सकता है कि बहुत टाइम से किसी ने उनकी तारीफ ही नहीं करी हो. You know, I was just speaking to someone the other day and I was telling this girl that my God, you work so hard. You know, like वो अपना schedule मुझे बता रही थी सुबह से रात तक का, पूरे दिन फिर मैं ये करती हूँ, फिर मैं ये करती हूँ, फिर मैं ये करती हूँ. मैंने कहा माय गॉड आप कितना सारा काम करते हो. कहती है आपको पता है मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला, और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे यही कहा है कि तुम बेकार हो, तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुम कुछ नहीं कर सकती जिंदगी में. और मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला है, मुझे पता नहीं है. शी सेज दैट आई एम सो एंड सो ईयर ओल्ड, मुझे पता नहीं है कि मैं जेन्युइनली, मैं तो अपना 100% करती हूँ, बट पहली बार मुझे इतने सालों में किसी ने ये बोला है कि आप इतना ज्यादा काम करते हो. मैं उसका रूटीन देख रही थी, माय गॉड मुझे लग रहा था कि मेरा ही ऐसा रूटीन है सुबह से रात तक का. यू नो, बहुत बार जगलिंग करनी पड़ती है काम की. बट देन यू नो लाइक व्हेन शी टोल्ड मी कि उनका कैसा रूटीन होता है, आई वाज लाइक घर आके भी ट्यूशंस करने होते हैं, मतलब नॉन स्टॉप रात तक. इट इज नॉट इजी एट ऑल टू हैव दैट काइंड ऑफ अ शेड्यूल. सो इस तरह यू नो हमको पता नहीं है कि हम किस पर्सन का कॉन्फिडेंस रीगेन करवाते हैं, हम किस पर्सन का कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं. हो सकता है कि उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है और हमारे उस कॉम्प्लीमेंट से या जो थैंक यू रीजन के साथ हमने उनको बोला है उससे उनका दिन बन जाए, है ना. सो दैट इज व्हाट. और एक और चीज इसमें लिखी हुई है कि हमारा जो थैंक यू या ग्रेटिट्यूड होता है किसी के लिए, वो उस पर नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए कि वो कैसे हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं. सपोज उन्होंने हमको 5 मिनट वेट करने को, सपोज हम बैंक गए और उन्होंने बोला आप 5 मिनट वेट कर लीजिए, दैट 5 मिनट्स बिकम 10 मिनट्स, देन 10 मिनट्स बिकम 15 मिनट्स. फिर आप रेस्टलेस होने लग जाते हो, फिर आप जाके बोलते हो आपने 5 मिनट बोला था, अभी तो इतना टाइम हो गया है, कब मेरा काम होगा, मेरा नंबर कब आएगा. सो इसमें यही है दैट यू नो लाइक अब फिर वो आपको जोर से हो सकता है कि बोल दें कि आप चुपचाप बैठ जाइए, अभी आपको दिख नहीं रहा इतना सारा कुछ है. सपोज अगर ऐसा कुछ बोल दें, विच इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग टू हियर, बट देन इट इज जस्ट ओके, बिकॉज इसमें रॉन्डा बर्न ने लिखा हुआ है कि यू नेवर नो कि उस पर्सन की जिंदगी में उस वक्त क्या चल रहा है ना.
दैट पर्सन में हैव जस्ट ब्रोकन हर मैरिज, हो सकता है कि उसका ब्रेकअप हुआ हो सकता है शी हैज लॉस्ट समवन वेरी क्लोज इन द फैमिली, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम आई हो कि उसका कोई कोर्ट केस चल रहा है एंड शी इज जस्ट लॉस्ट दैट केस, है ना, कुछ भी हो सकता है। वी डोंट थिंक, हमें बस ये लगता है कि हमारा काम बन जाए बस, चाहे किसी और की जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, इससे हमको जनरली कोई मतलब, कभी कभी हम अननोन लोगों के साथ इनसेंसिटिव हो जाते हैं। अननोन लोगों के साथ हमें पता नहीं है ना उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर्सनली जानते तो डेफिनेटली हमको एम्पैथी होती है और हमारा कंपैशन होता है, लेकिन वी हैव टू बिकम अ कंपैशनेट पर्सन। सो कंपैशनेट पर्सन इज कंपैशनेट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, लाइक अ ग्रेटफुल पर्सन इज ग्रेटफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, है ना। सो इसीलिए लेट्स नॉट judge people, which we do a lot. We judge people a lot. So now we will learn how not to judge people. हमें बस ये पता है हमें क्या करना है। हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले कि सामने वाला कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्या, मतलब उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, उसको कैसे बोलना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए था, उसको वैसे करना चाहिए था। नहीं, अपने आप के लिए अपने आप को कंट्रोल कर लें, यही बहुत बड़ी चीज होती है। सो नेवर जज अ पर्सन, चाहे उनका बिहेवियर थोड़ा रूड हो आपके साथ में, या आपने हाय बोला, हो सकता है उन्होंने जवाब नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं होता है ना, बिकॉज इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। यू डोंट नो कि कोई भी इंसान कितना बैगेज कैरी करके चल रहा है। जस्ट बिकॉज वो सामने से स्माइल करता है और काम करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी जिंदगी बहुत ईजी है। हो सकता है वो बहुत बहुत ज्यादा अंदर से कुछ just trying to sail through every day of the life, maybe sailing through the storms of life. We don't know about that. इसीलिए कभी भी किसी को जज करना या किसी के बिहेवियर के बारे में एक स्नाइड रिमार्क मार देना, बुराई करना, गॉसिप करना, बिचिंग करना, ये बोलना कि उसको ऐसे करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए, आई डोंट थिंक इट इज आवर बिजनेस। आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, अदर्स बिजनेस इज नॉट आवर बिजनेस। ओके, हमारा बस एक ही बिजनेस है कि लोगों को थैंक यू बोलना फॉर वट एवर वर्क दे हैव डन, चाहे रूडली बोला हो, चाहे कैसे भी कहा हो, चाहे ग्रम्पी फेस के साथ हमारे साथ डील किया है, तो दैट शुड नॉट मैटर। ओके, जब अगर आपको लग रहा है कोई ग्रम्पी है, मिसबिहेव, आपको लग रहा है कि उसने मिसबिहेव आपके साथ किया है, दैट मीन्स आपको और ज्यादा मैजिक डस्ट ऑफ थैंक यू तो पहले किया ही है आपने, अब मैजिक डस्ट ऑफ सुपर हैप्पीनेस भी कर दो उसके ऊपर, है ना। बिकॉज ग्रम्पी को ये इसका मतलब अंदर से कहीं टूटा हुआ है, अंदर से दुखी है या कुछ है, तो उसमें मैजिक डस्ट ऑफ हैप्पीनेस भी साथ में करेंगे, तो ग्रेटिट्यूड के साथ साथ। तो रोंडा बर्न ने लास्ट पैराग्राफ में यही बताया है कि इसके जो मैजिक डस्ट के एप्लीकेशंस होते हैं, ये आप बहुत इनोवेटिवली यूज कर सकते हो। मतलब थैंक यू का तो होता ही है मैजिक डस्ट, ग्रैटिट्यूड की मैजिक डस्ट होती है। जब किसी को थैंक यू बोलना है तो हम इमेजिनरी गोल्डन डस्ट उसके ऊपर डाल रहे हैं, थैंक यू की, ग्रैटिट्यूड की, जो भी उसने हमारे लिए किया उसके लिए। लेकिन जैसे इन्होंने बोला है रोंडा बर्न ने कि मेरी बेटी जब सड़क पे जाती है, कार ड्राइव करती है, तो जो लोग भी रैश ड्राइविंग करते हैं उनको भी मैजिक डस्ट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देती हैं, तो कहीं पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तब भी आप मैजिक डस्ट दे दो। जैसे मैं जब एयरपोर्ट जाती हूँ और कभी कभी चेक इन काउंटर्स पे बहुत लंबी लाइन होती है और कई लोग बहुत जिटरी हो रहे होते हैं, शायद उनकी फ्लाइट छूट रही होती है या वो दे आर रनिंग लेट, सो बहुत ज्यादा वो क्यू को ब्रेक करके आगे जाते हैं कि हमें पहले चेक इन करना है। तो जब भी कुछ ऐसा हो, तो मतलब जब चेक इन लाइन में हो, अगर आगे आपके सपोज 45 पीपल खड़े हैं, 50 लोग खड़े हैं, उन पे मैजिक डस्ट करो कि सबको अपनी फ्लाइट बहुत कंफर्टेबली मिल जाए, और जिस भी काम के लिए वो लोग जा रहे हैं, ऑब्वियसली सब किसी न किसी रीजन से ही जा रहे हैं फ्लाइट में ट्रैवल करके ना, कोई अपने घर जा रहा है, कोई फेस्टिवल मनाने जा रहा है, कोई शादी करने जा रहा है, कोई शादी करवाने जा रहा है, कोई अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहा है, कोई बिजनेस के काम से जा रहा है, कोई डील ब्रेक करने जा रहा है, कोई नया बिजनेस स्टैब्लिश करने जा रहा है, कोई जॉब के लिए जा रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा है ना, सबका कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो सबको खूब सारी मैजिक डस्ट करो भी कि जिस भी काम के लिए वो लोग जा रहे हैं उनका सारा काम बहुत सफलता से पूरा हो जाए। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम देखेंगे कि ब्लेसिंग की एनर्जी हमारी जिंदगी में वापस आती है। तो ब्लेसिंग लेने की बजाय आप ब्लेसिंग बनो दूसरों के लिए, है ना।
You should become that source. Don't derive light from someone else. You become that light who can illuminate others' lives. है ना? So this is how life has to go on, because जितनी ज्यादा पावर ग्रैटिट्यूड से हमारी जिंदगी में आती है, वो उस एनर्जी को हम दूसरों के लिए यूटिलाइज करेंगे अब से, और बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स। मतलब कभी भी, वैसे तो मैं खुद सेल्फ ड्राइव करती हूँ, तो ऐसे में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग कर नहीं पाती सड़क पे, लेकिन जब भी कभी ड्राइवर के साथ होती हूँ या कैब में होती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब आई काउंट द नंबर ऑफ पीपल आई ब्लेस। कभी कभी ऑटो रिक्शा वाला, कभी कभी कोई साइकिल चला के कोई ओल्ड पर्सन जा रहा होता है, कभी जो पेडेस्ट्रियंस वॉक कर रहे होते हैं। खूब सारी मैजिक डस्ट करती हूँ कि उनकी जो जिंदगी में उनके सारे सपने पूरे हो जाएं, जो उनके जिंदगी के स्ट्रगल्स है वो बहुत ईज हो जाए, उनको खूब खुशियां मिले। ऑफिस में जो लोग हमको सर्व करते हैं, मतलब ऑफिस में हमसे भी जल्दी आते हैं, मतलब जनरली ऑफिस में सब लेट होते रहते हैं, या मतलब सुबह सुबह भागा दौड़ी करके जैसे तैसे पहुंचते हैं। लेकिन ऑफिस में पहुंचने के पहले हमारा जो पैंट्री क्लीनिंग स्टाफ है, वो पूरा ऑफिस क्लीन करके, सारी बॉटल्स को धो के, उसमें पानी भर के, सारी ग्लासेस धो के, बाथरूम्स को साफ करके, वॉश बेसिन चमक रहा होता है, टॉयलेट में पॉट्स चमक रहे होते हैं। they've already done that. So if our timings, like my timing start from 9:30 a.m. from the office, in the office, so even before I enter the office, everything बस sparkling office होता है, जो नीचे मार्बल जो टाइल्स होती है ना, उसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हो, it is that clean. So imagine those people, उनके भी तो घर बार है ना, उसकी भी बीवी बच्चे हैं जो हमारे क्लीनर्स हैं, लेकिन फिर भी वो समय से पहले आते हैं हमारे लिए, है ना? सो इस तरह से कोई भी अगर हमारे लिए कुछ भी कर रहा है, अगर किसी ने गेट भी खोला है, आप पार्किंग कर रहे हो और किसी ने गेट भी खोला है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको बहुत सारा थैंक यू करें। और ये बहुत अटमोस्ट ड्यूटी होती है। इसका मतलब है कम से कम अब हम जिंदगी को, अपनी जिंदगी के बियॉन्ड देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। बिकॉज अभी तक हम बस अपने लिए थैंक यू मनी मैग्नेट कर रहे हैं, मैजिक मनी कर रहे हैं, अपने जॉब के लिए कर रहे हैं, अपने पैसे के लिए कर रहे थे, अपनी रिलेशनशिप्स के लिए कर रहे हैं, है ना, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे थे, सब अपना, है ना। फिर जो मैजिक काउंट माय ब्लेसिंग्स है, वो भी अपने लिए ही करते हैं कि मेरी जिंदगी में ये है, ये है, ये है। रात में मैजिक रॉक भी, आज मेरा दिन ऐसा था, मेरा दिन वैसा था। लेकिन आज हम करेंगे अपनी जिंदगी के बाहर वाले लोग जो हैं, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी इतनी इजी, एफर्टलेस, आसानदायक, हमारे घर में जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, मतलब वो आधे घंटे लेट हो जाते हैं तो हमको गूज़बम्स होने लग जाते हैं, इजंट इट? आधे घंटे लेट होते हैं अगर, तो ऐसा लगता है कि मतलब व्हाट इज दिस, ये क्या, मतलब बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि अब कौन करेगा काम, है ना। वी ऑल रियलाइज दैट ऑल द विमेन फोक आउट देयर, जब आपके डोमेस्टिक हेल्पर्स नहीं आते किसी दिन, या 2 दिन की छुट्टी लेके चले जाते हैं, तो हम सबको पता है ना हमारा क्या हाल होता है। तो वो ही वाली सिचुएशन है। सोचो, मतलब थैंक यू बोलना तो बनता है ना हमको उनको। फिर रोंडा बर्न ने अपने बारे में बताया है कि किस तरह वो एक दिन अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट लेने के लिए गई, तो जो स्टोर असिस्टेंट थी वो इतने सारे गिफ्ट्स दिखा रही थी जैसे कोई उसी की बहन के लिए गिफ्ट लेना हो, मतलब इतने एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट के साथ। अब उसको तो सैलरी मिल रही है ना, वो तो ऐसे भी, कई बार स्टोर असिस्टेंट ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ठीक है आप ढूंढ लो यहाँ सा, जो सामने ही है सब कुछ, आपको जो पसंद आता है वो आप ले लो। बट नो, शी वेंट आउट ऑफ द वे उनको सामान दिखाने के लिए कि आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, इस तरह से, है ना। और शी सेड दैट उसने फिर इतने अच्छे से गिफ्ट रैप करके मुझे दिया जैसे कोई उसी की बहन के लिए मैंने गिफ्ट लिया हो। और उसके बाद रोंडा बर्न कहती है कि मेरा फोन आ गया और मुझको बाहर जाना पड़ा, एंड व्हेन शी वेंट आउटसाइड to take her phone call, तो there was a very unsettling feeling inside her। उनको लग रहा था कि नहीं, कुछ छूट गया है, कुछ ऐसे रेस्टलेस लग रहा था। तो वो वापस आए क्योंकि उन्होंने एक्चुअली उस गर्ल को, जो स्टोर असिस्टेंट थी, उसको थैंक यू नहीं बोला था, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करके इतने एक्साइटमेंट से उनको गिफ्ट्स दिखाई और फिर गिफ्ट रैप किया, फिर उनको दिया। फिर लाइक रोंडा बर्न ने जब उसको थैंक यू बोला तो उसके बिल्कुल ही $1 million स्माइल आ गई। तो कहती हैं कि वो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, और मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था किसी और के चेहरे पे खुशी देख के। दिस ऑलवेज हैपेंस,
seeing happiness on someone else's face brings a lot of joy and happiness in us. Actually वही सबसे बड़ी इंसानियत का निशान होता है, that you can bring a smile on someone else's face by the little acts of gratitude, है ना. उन्होंने कोई खास वो कोई तोप तो नहीं किया था, बस जाके थैंक यू बोला था. So that is what it was. And यही magic dust practice है हमारी, that आज हमें मिनिमम, वैसे तो हम कितने भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मिनिमम 10 लोग ऐसे चूज करने हैं जिनको हम मतलब आज पूरा दिन का प्रैक्टिस है, 10 लोगों को कभी भी ऐसे लोग उनको थैंक यू, हमको मैजिक डस्ट देना है. अगर वो आपके सामने है तो आप बोल के दीजिए. जैसे डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, अगर आपके कुक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया और बहुत डिलीजेंटली बनाते हैं, तो उनको जरूर जाके आज बोलो कि थैंक यू, इतना अच्छा खाना बनाते हो, आपके हाथ में जादू है, मजा आ जाता है आपका बनाया हुआ, स्पेशली ये चीजें तो आप कमाल की बनाते हो. इस तरह से डिटेल में. और अगर आपके डोमेस्टिक हेल्पर्स बहुत पंचुअल हैं तो उनको इस चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट करो, दैट थैंक यू, इतनी पंचुअलिटी के लिए. बिल्कुल टाइम से आ जाती हो, मैक्सिमम कभी आगे पीछे होता है तो 5-10 मिनट, तो मतलब ये तो कमाल की बात है. आजकल तो पंचुअलिटी होना बहुत बड़ी बात है. थैंक यू इतनी पंचुअलिटी के साथ आने के लिए. तो इस तरह से जो अगर आपके ऑफिस में क्लीनर्स हैं, चाय जो बनाते हैं, उनको बोलना कि थैंक यू. रोज सुबह सुबह ठंड लगती है, ऐसा लगता है बढ़िया सा कप ऑफ टी मिल जाए, इतनी बढ़िया आप जिंजर टी बनाते हो, मजा आ जाता है, या आप कॉफी बहुत अच्छा बनाते हो. इस तरह से आज का दिन, ठीक है, अगर सामने है तो सामने बोल के करना है. इफ दे आर नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक द क्लीनर्स ऑन द रोड, दे आर नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, सो हम उनको मन में मैजिक डस्ट करेंगे. लाइक ऐसे अगर आप पास हो रहे हो और आपने देखा आपका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, तो उनपे मैजिक डस्ट कर दो बहुत अच्छे से कि थैंक यू, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम लोग इतनी आराम से पूरी रात सोते हैं इन लोगों की वजह से. और उनके जो भी सपने हैं, जो भी उनको जो ब्लेसिंग आपको देनी है, ठीक है, वो दो कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, वो अपने उनके माँ बाप बहुत खुश रहे, वो अपनी माँ बाप की बहुत अच्छे से सेवा कर पाए, उनके पास बहुत पैसा और सारी काबिलियत हो जिससे कि वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रख पाए, उनके बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे पाए, है ना. चाहे वो गार्ड हो, लेकिन आप जब ब्लेसिंग ये वाली देते हैं तो इस एनर्जी की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है. मतलब हमको पता भी नहीं है कि यहाँ बैठे बैठे आप सोचो, इतनी एनर्जी है कि बारिश हो गई ना, दिल्ली में अभी हो रही है ना, बारिश हो गई है, बताओ. सब बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा, मतलब मैं भी जब वापस आ रही थी बॉम्बे से तो आई सॉ द टेक्स्ट मैसेज दैट बी वेरी केयरफुल, रन मत करना, मास्क लगा के रहना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, खिड़की दरवाजे मत खोलना. बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मुझे मिले थे हर तरफ से, अलग अलग लोग बोल रहे थे कि दिल्ली में हमने ऐसा सुना है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसे करना वैसे करना, मुंह ढक के रहना, स्टोल डाल देना मुंह पे, इस तरह से. And I was just smiling. I said, no, everything is all well. It's okay. Okay. And then yesterday when I saw the AQI was just 300, then again my friends had come to wish me Diwali in the night. और जब वो भी आई तो ऐसे ही कुछ बात हुई हवा की, इसकी उसकी. हाँ, क्योंकि मेरा बालकनी का डोर बंद था तो बोल रहे थे, हाँ, they've always seen my balcony door open. सो बंद था तो कहते हैं अच्छा आपने वो AQI की वजह से बंद कर रखा है ना, पोल्यूशन की वजह से. तो मैंने कहा नहीं, आप जस्ट कम बैक फ्रॉम ऑफिस, तो 5 मिनट पहले, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि बंद था, वो सुबह से ही बंद है क्योंकि घर में कोई था नहीं. सो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है सुबह से. तो मैंने कहा वैसे भी AQI आज का 300 ही है. कहती है अच्छा, हमने सुना था 700 है, ये है वो है. मैंने कहा नहीं, AQI हमने देखा था 300 ही है. और वैसे भी जब मैंने बॉम्बे से यहाँ पे लैंड किया और जब मैं एयरक्राफ्ट से बाहर निकली तो मुझे बहुत क्लीन एयर लग रही थी. मैं गई थी तो थोड़ा लग रहा था, बट परसों जब वापस आई थी तो क्लीन लग रहा था. एंड आई सेड एयर इज सो ब्यूटीफुल, सो परफेक्ट. मैंने कहा क्या ही बोले, एयर की वजह से ही तो जिंदा है. आज एयर ही नहीं होती तो जिंदा ही नहीं रहते, है ना. इस तरह से तो देखो, मास ग्रेटिट्यूड जब होता है और उस एनर्जी जो हमने दी है उसकी वजह से बारिश हो गई ना, isn't it? तो ये पावर होती है. दिस इज हाउ ब्रह्मांड रिस्पॉन्ड्स. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू यूज दूसरों की जिंदगी में. जो ब्रह्मांड की शक्ति है, द यूनिवर्सल फोर्सेस, हायर इंटेलिजेंस, गॉड, जो भी हम बोलते हैं जिस भी नाम से, तो वो डेफिनेटली एक्टिवेट हो जाता है उस पर्सन की दुनिया, उसकी जिंदगी में जिसको हम ब्लेसिंग दे रहे हैं.
सो बिकम दैट सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। अगर आप हमेशा ब्लेसिंग लेते रहोगे ना तो आप पावरलेस रहोगे, है ना। सिर्फ लेनी नहीं है हमको, जिस दिन आप अपनी बटोरो, और बटोरने का मतलब होता है लाइक accumulate your own blessings by giving blessings to the others, because more you bless the other person, more it will come back to your life and you will become like a lighthouse, like a power source of positivity and blessings in others life। फिर आप जब जो बोलोगे तो वो सच हो जाएगा, आप कोई विश करोगे तो वो सच हो जाएगा, कुछ डिजायर करोगे तो वो सच हो जाएगा, एंड दैट इज हाउ मैजिकली इट वर्क्स, है ना। सो आज की प्रैक्टिस बस यही है। इसमें रॉन्डाबा ने लिखा इफ यू आर एट होम टुडे, तो आप ये 10 लिख भी सकते हो जो भी जिंदगी में हमारे काम में आए हैं लोग, जो हमें, जिनकी वजह से लाइफ इजी है। वैसे तो ये प्रैक्टिस लिखने की नहीं है आज, ऐसा है कि आप वॉक कर रहे हो तो आप मैजिक डस्ट सिक्योरिटी गार्ड पे कर दो, जो सफाई कर्मचारी सड़क पे हैं आप उनको कर दो, जो डिलीवरी पीपल हैं, डिलीवरी मैन हैं, स्विगी जोमेटो वाले अगर आपके घर आ रहे हैं उनको कर सकते हो, जो आपके कॉन्डोज या अपार्टमेंट्स या आजू बाजू जो लोग प्लम्बर्स, मेंटेनेंस वाले, इलेक्ट्रिशियंस जो भी हैं आप उनको कर सकते हो। एनीबडी फॉर दैट मैटर, जो रोज आप देखते हो कि लाइट सुबह ऑफ करते हैं, शाम को ऑन करते हैं, हम उनको कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू। आज 10 लिख के भी कर सकते हैं, वैसे तो 10 हमको ऐसे ही करना है माइंड में या बोल के, सामने है कोई तो बोल के करना है, नहीं तो माइंड में करना है। लेकिन इसमें लिखा हुआ इफ यू आर एट होम टुडे यू कैन ऑल्सो डू दिस प्रैक्टिस बाय राइटिंग 10 blessings as if you're writing a letter, like that thank you to all the cleaners, thank you to the cops, I think policemen, and like all the time they're working, पूरी night duties करना, ये करना, मतलब it is not an easy task to be a police person, like especially at this time of Diwali. I mean, I was seeing the traffic when I just scaled 2 kilometers. I came in some 35 minutes. 2 kilometers in 35 minutes with that kind of a traffic. इतने अच्छे से cops manage कर रहे थे, सब कर रहे थे. So it's actually really wonderful. Okay, so आज की प्रैक्टिस यही है, सुबह सुबह काउंट माय ब्लेसिंग्स, जिसमें हमको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, फिर उनको लिख के रीड करना है, और फिर 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और रात की प्रैक्टिस मैजिक रॉक, पत्थर को हाथ में लेके पूरे दिन भर जो हुआ अच्छा उन सब के बारे में सोचना है, और उसमें से बेस्ट चीज निकाल के उसको थैंक यू बोल के हमको सो जाना है। और दिन की प्रैक्टिस ये वाली है, मैजिक डस्ट एवरीवन, 10 लोग जिनकी वजह से आपकी इजी है लाइफ, उनको हमको मैजिक डस्ट देना है। अगर वो सामने है तो आप बोल के कर लो, नहीं तो जरूरी नहीं है बोल के करना। आपकी ब्लेसिंग उसकी लाइफ में तब भी पेनिट्रेट होंगी अगर आप बोल के नहीं करोगे। तो माइंड में कर सकते हो सबके लिए ही, अगर ऑफिस में कोई है या कहीं पे भी इधर उधर, उनके लिए आपको करना है। और अगर घर पे हो, अगर बहुत थोड़ा टाइम मिलता है आपको, तो 10 लिख के भी कर सकते हैं, मतलब माइंड में करने के अलावा है, इट्स ओवर एंड अबव, ठीक है। और ये लिखा हुआ है रीड थ्रू टुमारोज प्रैक्टिस टुडे बिकॉज द प्रैक्टिस फॉर डे 11 बिगिंस व्हेन यू फर्स्ट वेक अप, सो विच मीन्स कल मैजिक मॉर्निंग है। तो मैजिक मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह सुबह उठते से ही घर के लिए थैंक यू, जिसमें आप जिस बेड में सो रहे हो उसके लिए थैंक यू, मैट्रेस के लिए थैंक यू, जो शीट ओढ़े हुए हो उसके लिए थैंक यू, जो साइड टेबल है उसके लिए थैंक यू, इलेक्ट्रिसिटी जैसे पंखा चल रहा है उसके लिए थैंक यू, डोर्स विंडोज के लिए थैंक यू, सामने टीवी लगा हुआ है उसके लिए थैंक यू, पिलो के लिए थैंक यू, पिलो कवर के लिए थैंक यू, चप्पल के लिए थैंक यू, साइड मैट के लिए, अगर बेड साइड पे कोई या फ्लोर मैट है उसके लिए थैंक यू, बाथरूम के लिए थैंक यू, टूथब्रश टूथपेस्ट टंग क्लीनर के लिए थैंक यू, सोप के लिए थैंक यू, मिरर के लिए थैंक यू, कोम के लिए थैंक यू, फ्लश के लिए थैंक यू, टैप्स के लिए थैंक यू, मतलब एनीथिंग दैट यू सी एंड यूज इन द मॉर्निंग, एनीथिंग दैट यू सी टच एंड यूज इन द मॉर्निंग। जैसे किचन में जाओगे तो अपने आरओ के लिए थैंक यू, रेफ्रिजरेटर के लिए थैंक यू, माइक्रोवेव के लिए थैंक यू, पानी के लिए थैंक यू, साफ पानी के लिए थैंक यू, गैस के लिए थैंक यू, गैस सिलेंडर के लिए थैंक यू, गैस पाइपलाइन के लिए थैंक यू, यूटेंसिल्स के लिए थैंक यू, चाय पत्ती के लिए थैंक यू, शुगर के लिए थैंक यू। कल वो है, और ये सुबह की प्रैक्टिस है, पूरे टाइम सुबह करनी है, ऑलमोस्ट जब तक तैयार नहीं हो जाते कल तब तक करनी है। वैसे हम सुबह दोबारा रिमाइंडर दे देंगे इस प्रैक्टिस का। इट्स अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। ओके, सुबह मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड मॉर्निंग के लिए जब हम करते हैं तो वी सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस हैपनिंग इन आवर लाइफ।
ठीक है, so we go to the other book, which is Hero, again by Rhonda Byrne, and we'll be reading some beautiful guidance by John Paul. So yes, Neetu, please read. Thank you, Dikki. John Paul DeJoria. If you are dreaming about something and nothing's happening, write out what you want to achieve and have it in front of you when you wake up in the morning. One way or another, if you're focused on it, the mind leads you in that direction. Whatever the mind can conceive and believe, it will achieve. The more you have something on your mind, the more it is going to happen. Yeah, isn't it such a beautiful guidance कि आप अगर आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है और आपको लग रहा है कि काश I start earning so much money, काश I get married, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, you know, I really wish that this to happen, जो भी हमारा ड्रीम है. So John Paul DeJoria says, write out what you want to achieve in your life. जो भी आपकी अचीवमेंट है, जो चाहते हैं हम लोग, राइट आउट, लिख के अपनी आंखों के सामने रखो और सुबह सुबह उठते से ही सबसे पहले उसको देखो. ठीक है, और अगर इस तरह से, बिकॉज सुबह हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो उस वक्त सबकॉन्शियस में रोज देखने की वजह से वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेन हो जाएगी, टैटू बन जाएगी परमानेंट. और उस चीज पे अगर फोकस हमारा रहेगा तो अपने आप यूनिवर्स हमारे रास्ते बनाएगा वहां तक जाने के लिए. तो ये लिखा हुआ है, जो भी माइंड में आप कंसीव करते हो और बिलीव करते हो कि आप ये अचीव कर सकते हो, वो आप जरूर अचीव करते हो. ये तो लॉ ऑफ द यूनिवर्स है, इसको कोई डिफाई कर नहीं सकता. सो इसीलिए द मोर यू हैव समथिंग ऑन योर माइंड, द मोर इट इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, बट इंजॉय करके सोचो, रेजिस्टेंस करके नहीं कि क्यों नहीं हो रहा, ऐसे नहीं. जस्ट फील दैट ये हो के ये हो जाएगा. बस अपने वाई पे फोकस करो, वॉट एंड वाई, बस ये 2 W's है ना. हाउ अपने आप होता है, हाउ यूनिवर्स का काम होता है. वॉट एंड वाई, वाई डू यू वांट इट, क्या क्या करोगे. ठीक है, अगर ये अचीव कर लोगे, अगर आपकी एम्पायर बिल्ड हो जाएगी, तो फिर आप क्या क्या करोगे. आप इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, आप इतने लोगों को उनकी लाइवलीहुड संभालोगे, आपका नाम होगा, आपको लोगों को अच्छा करने का, टू डू गुड टू पीपल, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी. सो ऐसी चीजें सोचना है. वाई डू यू वांट टू बिकम द बेस्ट इन योर फील्ड, वाई. सो थिंक मोर अबाउट दैट एंड कीप थिंकिंग. उसको अपने दिमाग से मत जाने दो. हाँ जी. Pete Carroll. It's not rocket science. To me, it's really obvious that it's making a conscious decision about what you want to achieve or what you want to become. It's the vision that sets in motion whatever the powers are in the universe that helps us create what we want. Even if you don't know yet what your dream is, there is something you can do right now that will accelerate your dream materializing. Give your best to whatever you are currently doing. Even if you know you ultimately want a different job than the one you have, give your full attention to your current job and give your best to it. By doing this, you will actually become bigger than your current job. And in time, doors will open to lead you to the perfect fit of your dream. So this is again another way forward हम सबके लिए, कि सपोज अगर हम अभी कोई जॉब कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई लाइक, मुझे मजा नहीं आ रहा है इसमें, इस जॉब में ये कमी है. जब तक हम कमियां करंट जॉब में ढूंढेंगे, तब तक हमारा आगे का रास्ता नहीं बनेगा. So it is very important that love your work right now, whatever it is, and give your 200% to it. जब आप अपना बेस्ट दोगे करंट जॉब में, तभी आगे का रास्ता खुलेगा. लैक और लिमिटेशन, वरी, फियर, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ एक्साइटमेंट अगर करेंटली है, उस एनर्जी के साथ कभी भी आप अपना सुंदर फ्यूचर नहीं बिल्ड कर सकते. दैट्स वेरी वेरी क्लियर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अभी अगर वो काम भी है, आपको बहुत ही ड्रैगी लग रहा है, दैट्स अ ड्रैगिंग वर्क, आई डोंट लाइक इट, बट यू हैव नो चॉइस. अगर आपको अपने आगे का गोल्डन डोर खोलना है जिंदगी में, करियर का या बिजनेस का,
उसके लिए जो आप अभी कर रहे हो आपको उसको उससे फॉल इन लव करना पड़ेगा एंड यू हैव टू गिव योर 200% टू इट. ओके, बिकॉज इस एनर्जी, इस कर्मा के साथ कि ये ऐसा नहीं है और इसमें आप टाइम पास कर रहे हो, इसके साथ आप जिंदगी में आगे नहीं जा सकते. दैट्स वेरी वेरी क्लियर. सो इसीलिए दैट इज व्हाट इट सेज, दैट अगर आपको नहीं पता है कि आपकी ड्रीम क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि मैं अपनी दुनिया जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ कर दिखाना चाहती हूँ, फिर उनके लिए लिखा हुआ है गिव योर बेस्ट टू वट एवर यू करेंटली डूइंग. जो भी आपका वर्क है, अगर आप होम मेकर हैं तो अपना 200% दो. अगर बच्चों को पाल पोस के आप पढ़ा कर रहे हो, you're rearing your children right now because they're small, then give your 200% to it. और अगर even if you know you ultimately want a different job than the one you get, give your full attention to your current job, okay, and give your best shot at it. That's the only way to move ahead. It says by doing this you will actually make yourself bigger than your job, and then you will see that वो बहुत जल्दी आपके लिए आगे का डोर ओपन हो जाता है. दिस इज वॉट. और इसके पहले इन्होंने जो यहाँ पे बताया हुआ है, ये वाला जो कोट है पीट कैरल का, दैट it's the vision that sets in motion whatever the powers are in the universe that helps us create what we want. तो अपने विजन में वो क्रिस्टल क्लियर होल्ड करो जो आपको चाहिए. लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, तो आप अपने करंट जॉब में अपना 100% दो. आप देखना आगे के इतने सुंदर रास्ते खुलेंगे that you will be mesmerized by the progression of your career. Yeah. Neetu? Laird Hamilton. A value that my mother instilled in me was, when you do something, no matter what it is, do it to the best of your ability. If you are a street sweeper, sweep the best you can. Yeah, this is what, see, we've always been studying na, that जो काम कर रहे हो चाहे वो कैसा भी है, give it your best shot, अपना 100% दो. वॉल पेंट कर रहे हो तो बेस्ट करो. नहीं आता है तो क्या हुआ, you know, there are ways that we can try our best. Okay, it might not be the best for someone else, but हमें अपना बेस्ट करना है. जो जितनी कैपेसिटी से हम कर सकते हो उसमें पूरी जान डाल के काम करो. That's what it means. हाँ जी. John Paul DeJoria. Success to me is not how much money you have. It's how well you do what it is you do. Whether you are a janitor, or whether you are a business person, or whether you are an aviator, it's what you do and how well you do it dictates how successful you are. Yeah. So it's not about, it says that success का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है. सक्सेस या सफलता का मतलब ये होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो आप कितनी शिद्दत से कर रहे हो. बस ये लिखा हुआ है. चाहे आप जैनिटर हो, मतलब जो बाथरूम्स में साफ करते हैं, रेस्ट रूम्स जो साफ करते हैं और वो सब, चाहे आप जैनिटर हो, चाहे आप बिजनेस पर्सन हो, चाहे आप एविएटर हो, ठीक है, लेकिन आप अपने काम को कितनी शिद्दत से कर रहे हो ये डिसाइड करता है कि आप सफल हो कि असफल हो जिंदगी में. ठीक है, अगर कोई रिक्शा भी चला रहा है तो वो सफल रिक्शे वाला तभी कहलाएगा जब अब बहुत अच्छे से बिहेव करके बहुत अच्छे से वो अपना काम कर रहा है, अच्छे से लोगों को यहाँ प्लेस ए से प्लेस बी तक पहुंचा रहा है, अच्छे विद अ स्माइल ऑन द फेस. दैट्स व्हाट इट मीन्स. Okay, so I think this will, although we have time, but we can start tomorrow. Big dreams and little dreams. It's another topic. Thank you so much, Neetu. Thank you. My pleasure. Thank you. Yes, so yesterday there were a couple of sharings, Shalini and Saroji. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, first of all, thank you so much for the beautiful sessions, learning so much. बहुत life change हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और better होते जा रहे हैं. Secondly, I just wanted to share, ma'am, आपकी एक नई चीज जो मैं engrave कर रही हूँ, talk to universe. Universe likes to be asked questions, so which I started few days ago. And my current work as a nutritionist is thriving and flourishing. So I work a few hours and I'm really very happy with the result and everything. But at the same time, ma'am, my spiritual journey started around 15 years ago. And this is also my passion,
it's not that I have, problems तो समझ नहीं आती, but my spirituality is like I want to और change होके better person बनना is also my passion. It's a passion. It's not that मुझे ये problem आई तो मैं ये कर रही हूँ, but it's a passion that every day I have to follow all the regime. Like it started with Buddhism, and then I loved Sister Shivani. So many mentors came, and magic and secret book was always there 10 years ago only when I was into Buddhism also. तो एंड आप लोगों के साथ ग्रुप में करके तो और मजा आ रहा है, और नई चीजें सीखने को हो रहा है सारा कुछ. सो आई वाज टॉकिंग टू यूनिवर्स, एंड मैं कब से मैम मतलब कुछ टाइम से मेरे को ये हो गया है कि आई वांट टू बिकम अ हीलर आल्सो. So which I've been writing also कि I have enough time to do this work as well with this work. So मैं लिखती तो रहती हूँ. Then what happened मैम, ये मैं जब कल बता रही थी तो ये परसों की बात बता रही हूँ. Morning में when the session got finished, in the group itself there was a video, मैं नाम भूल गई. So very inspiring, Emirates में she worked, and Maria नाम की एक lady, and how she just she उसकी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज थी, and she raised 101 kids in the slum area. तो वो वीडियो इतनी इंस्पायरिंग थी मैम. while watching, मैं नॉर्मली कुछ देखती नहीं हूँ, but that was so inspiring that tears rolled down my eyes literally, because मुझे लगा ये सब तो मुझे भी करना है. एंड मैं अकेली थी रूम में और मैं रोने भी लग गई अच्छे से. अदरवाइज वी डोंट क्राई एट ऑल, वी क्राई आउट ऑफ लव, है ना, आउट ऑफ दैट थिंग. तो जैसे ही हुई उसके बाद लिटरली जस्ट लाइक अ चाइल्ड क्राइज, मैंने यूनिवर्स को बोला, यूनिवर्स व्हाई आरंट यू हेल्पिंग मी. कितनी कब से मैं बोले जा रही हूँ दैट आई वांट अ पाथ हियर आल्सो. सुनाई नहीं देता क्या आपको? कब से बोले जा रही हूँ ये सब करके. आई वाज क्राइंग आल्सो मैम, और मैं बोलती भी गई, एंड खत्म हो गई बात. एंड आई वाज फीलिंग वेरी गुड आफ्टर क्राइंग. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आई कन्वेड. मैम इन 10 minutes I started working also. उन 9:30 बज गए थे. 10 minutes में I got a call from Canada, and unknown number था मैम. So and then she said, ma'am, do you remember me? I'm Anamika. तो मुझे याद आया कि around 4 years ago she is from Jalandhar, और उसका बेटा मेरे से weight lose कर रहा था, और तब हम काफी connected थे because she is a healer. तो मतलब in 10 minutes मैम I got connected to a person who is healing so many people in Canada, जो कभी ऐसे नहीं होता इस तरह से. And then I said, 10 मिनट पहले अनामिका, she knows my story, and she already tells me, ma'am, you're already healing so many people. आपको पता भी नहीं है. तो I said, अनामिका 10 मिनट पहले यूनिवर्स से रो के हटी हूँ कि मुझे पाथ नहीं दिखाता, and there comes your call. I said, I want your help now. She said, ma'am, मैं आपका सारा कर दूंगी बिल्कुल. She gave me a number and told me to get connected to some Mr. Man here in India, and that person will help you in. You must do pranic healing also. And I got connected to the man. दो हम दिवाली के बाद कुछ करूंगी. So मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग लगा मैम, बहुत अच्छा लगा कि मैंने कुछ मांगा और 10 minutes में चाहे I don't know what that answer is, but I got some connection. So I just wanted to share that. और कुछ पूछना चाहती हूँ. What do you say, ma'am? Yeah, no, this is of course like that's your calling. I mean, like because you asked for a question, तो आपको direction मिला. तो ये जो inspiration basis पे जो actions होते हैं, इनको inspired actions बोलते हैं. So when you spoken to the universe, और जब universe deliver करता है, क्योंकि आपने मांगा था, आपको deliver हुआ. So this is an inspired action, or you must walk on this path because your journey in the future will also be basis this. Yeah. So don't think that twice. was. So I was Yeah. very happy. In 10 minutes, ma'am, not even 10 Yeah. minutes, Yeah. a call from Canada, from, so far off, a person who's never been connected और एकदम से connect किया, and a healer. I mean, same, वो बहुत अच्छा लगा. I felt, wow, universe is always there. Although I keep telling, universe, you're always there to love me, guide me, and protect me. तो वो मुझे feel बहुत अच्छे से करा दिया. Thank you. Yeah. So that's Yeah, the this is sharing. so You're talking to amazing. you. Buddhism में ऐसे बोलते हैं ना, since आपने Buddhism को mention किया, that good fortune Yeah. comes from 10,000 miles and more. 10,000 miles. Absolutely, Yeah. ma'am. So इसीलिए Absolutely. Canada तो उससे कम ही होगा. हाँ. So this is like really बिल्कुल, ma'am. amazing. Very good. Thank you, Good ma'am. job and well fought. Thank you Thank you, so ma'am. much for sharing. Thank you, ma'am. Thank you. हाँ जी, सरोज जी, आपका कल वाला sharing. Thank you, ma'am.
थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल सेशन। मैं तो आपके जो वर्ड्स हैं वो ऐसे ही अब्सॉर्ब करती रहती हूँ हर रोज। जितनी बार सुनती हूँ उतनी बार मुझे लगता है मैं पहली बार सुन रही हूँ। ऐसा वही चैप्टर्स करते हैं हम हर महीने। परसों क्या हुआ था मैम, मैं एक मोदी केयर के इवेंट में गई थी और आई वाज फीलिंग आउट ऑफ प्लेस देयर। मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे बिजनेस में थोड़ा सपोर्ट करती है, तो उसने मुझे कहा था चले जाना। तो मुझे भी लगा कि मेरी मॉरल ड्यूटी है तो मुझे जाना चाहिए। तो वहां गई हूँ तो बाप रे, लेडी जात ने नाच नाच के स्टेज तोड़ रखी। और मैं, क्योंकि वहां किसी को जानती नहीं, मैं अपना पीछे बैठ के अपना रीले स्क्रॉल कर रही हूँ। तो कोई मुझे जानता भी नहीं था वहां पे। तो वहां पर ना एक गेम हो रही थी, मुझे पता मैम वो गेम का नाम नहीं पता, वो आपको पता है? वो जैसे बोर्ड होता है दीवार के ऊपर गोल डार्ट और दूर से उसमें हिट करते हैं। दूर से डालना होता है, हाँ वो डार्ट बोर्ड होता है। हाँ हाँ हाँ, मुझे वो उसका हाँ। नाम भी नहीं पता एक्चुअली। हम्म। तो वो उन्होंने बोला कि ये, मैं सरोज मल्होत्रा तो पीछे बैठ के रीले देख रही है, किसी से बात ही नहीं कर रही। तो वहां गई तो मैम आपकी बारी है, आप ये करिए। तो वहां ना मतलब एक जैसे आप कहते हो ना कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर द बेस्ट आउटकम। तो मैंने सिर्फ एक ही बार बोला कि वो डालने से पहले ना कि मतलब वो रोज ये शेयरिंग इसलिए है क्योंकि ना मेरे को चश्मे के बिना कुछ खास दिखता भी नहीं है। और वो मैंने डाला और सीधा कहाँ गया 100 पे। सिर्फ वो करने करने से पहले वो मुझे मैजिक लग रहा था मैम, कि हाँ। मतलब मैं को नजर ही कुछ नहीं आता। और वो सारी मतलब 30-40 लेडीज थी वहां, सबने किसी का 10 किसी का 20, और मेरा एंड सेंटर पॉइंट पे लगा जाके जहाँ पे, और वो मैं मतलब इतना हैरान थी कि मेरे को नजर भी कुछ नहीं आता और बिल्कुल पॉइंट पे कैसे पहुंच गया, और मैंने कभी खेला नहीं है। तो वो चीज मुझे बड़ी सरप्राइजिंग लगी कि वो थोड़ी देर पहले ही थैंक यू, बस वो जो पैसेज था वहां तक मैं थैंक यू बोलती भी जा रही थी। तो वो मुझे एक वो लगा। और दूसरी शेयरिंग मेरी ये थी कि मैं क्या नाम, मार्केट से आ रही थी वापसी पे, और मैं सब देख रहे हैं जैसे दिवाली शॉपिंग चल रही है सारी, है ना। तो वहां पर मेरे एकदम से दिमाग में आया कि ये दिवाली तो इस बार मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ शॉप ही नहीं करना है इस बारी, तो मुझे कुछ लेना ही नहीं है, कोई त्योहार ही नहीं मनाना। तो मैं आ रही थी तो वापसी आई हूँ तो देखा मेरी 2 फ्रेंड्स हैं और वो खूब सारे गिफ्ट्स और ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ लेके मेरे घर बैठे हुए। मैं क्या मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है इस बारी मैंने दिवाली मनानी नहीं है। कहती किसने बोला मनानी नहीं है, बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चे क्या करेंगे। और उसमें सोचो मैम, वो ना उसने दियाज भी लेके आई हुई थी बड़े सुंदर सुंदर। कहती तू नहीं जलाएगी ना तो मैं तेरे घर आके बाहर जाके जला के आऊंगी, चुपचाप दिए जलाना और बच्चों को। तो वो जैसे ये शालिनी मैम अभी कह रही थी ना कि टॉकिंग टू द यूनिवर्स, तो वो चीजें मतलब मुझे एक एक टाइम में फील होती हैं। मतलब वो चीजें मैं सेशन से पहले नहीं फील करती थी, पर इस टाइम पे मतलब अच्छा लग रहा है। और जो वो परसों वाला मैजिक था वो तो मेरे को खुद ही हैरान हो रही थी कि मैं ये क्या किया मैंने। नहीं, दिस इज वंडरफुल। ऐसे छोटे छोटे जादुओं से ये पता लगता रहता है दैट यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग टू अस एंड मतलब हमारे लिए वो काम करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। हम हाँ। एक्नॉलेज नहीं करते हैं, करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस शेयर करना मतलब आप थैंक यू बोल रहे हो यूनिवर्स को कि उस दिन मुझे जिताने के लिए थैंक यू, और मेरे जिंदगी को इतना सुंदर बनाने के लिए थैंक यू कि दिन बाय दिन वो बेटर होती जा रही है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू, और खूब खुश रहिए और ऐसे ही हंसाते रहिए सबको, बहुत थैंक यू, जरूरी है ना। थैंक यू। निधि, आपने बहुत पहले हैंड रेज किया हुआ था, सो यू वांट टू शेयर समथिंग, सो you'll have to unmute and if you can just listen. संध्या, तब तक आप बोल दो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, जा yesterday was मैजिकल डे एक्चुअली। हमने कल ही इवन चैप्टर भी किया था, और आप अक्सर बोलते हो कि अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो वो रिटर्न होके आता है।
बट कल तो अलग ही डे था। मॉर्निंग जैसे मैं स्कूल के लिए निकली तो स्टैंड पे एक अननोन पर्सन आया और उसने बोला मैम मुझे ना कहीं जाना है और मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे दे दो। तो फर्स्ट आई गॉट स्कैर्ड कि पता नहीं ये कुछ जादू मंत्र करके मेरे ऊपर कुछ करना दे। थोड़ा डर लगा, बट कहीं ना कहीं मन में विश्वास नहीं दी थी और हमने बोला है कि किसी को भी हेल्प करना है तो करना चाहिए। मैंने उसको रोका और उसको अपनी तरफ से पैसे दे दिए। आफ्टर आई वेंट टू स्कूल, और वहां जाके भी क्योंकि दिवाली हमारा लास्ट डे था, दिवाली सेलिब्रेशन, तो जो भी फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज होते हैं उन सबको मैंने अपने तरफ से जो भी कैश देना था वो मैंने सब दे दिया। इन दैट सेम पार्टी मैम हमारे मैनेजर सर आए और अनएक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट ही अनाउंस टू ऑल। तो आई वाज सो हैप्पी कि मिलना भी नहीं था, अभी कोई टाइम नहीं था इस समय, इंक्रीमेंट का कुछ नहीं था, और मतलब अचानक से उन्होंने अनाउंस किया। आई थॉट वाओ, मतलब अभी मैंने सुबह से सिर्फ सोचा है, थैंक्स बोला है, किया है, और वो चीज रिटर्न होके आ रही है। इवन इन द इवनिंग व्हेन आई वेंट टू होम, कुछ अमाउंट था सीबीएसई से जो आना था, बट ऐसा होता नहीं है कि लाइक जो हम जनरली फॉर्म्स में फिल करते हैं उससे भी जो अमाउंट है वो बहुत ऊपर बढ़ के आया, और दो अमाउंट आने थे। मतलब जस्ट इट वाज जस्ट लाइक अ बोनस। मतलब मैंने शाम को सिर्फ अपना अकाउंट खोला कि लेट्स सी कि कितना इसमें है पैसा। मी आई कांट इमेजिन कि वो डबल था उस समय, जस्ट डबल। एंड आई वाज शॉक कि मेरी सैलरी का पार्ट तो नहीं, पर ये आया कहाँ से पैसा। तो वो मॉर्निंग से जो ग्रेटिट्यूड और जो थिंकिंग था कि मैंने देना है तो रिटर्न आना है, तो वो इतनी जल्दी होके, और खासकर जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट था, अमेजिंग। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच कि छोटी छोटी Amazing. चीजें Enjoy the moment. This is your moment. You have created it by your own merit, by your own मेहनत. अपने ऊपर मेहनत करके बाहर से चीजें आ जाती हैं अपने आप से। अपने ऊपर आपने मेहनत की, आपने बहुत पैसा अच्छे से ब्लेस करके दिया, तो ये फिर बाहर आउटवर्ड रियलिटी तभी चेंज होती है जब इनवर्ड रियलिटीज चेंज होती हैं। और प्रैक्टिस में इसमें enjoy the moment and have more. थैंक यू मैम। प्रैक्टिस में मीन जो आप कहते हो, कहीं भी पेमेंट जब मैं करती हूँ तो थैंक्स पेड ये मैं लिख के, ऑनलाइन भी या जैसे भी जाता है उसमें थैंक्स पेड डेली में रहता है। तो That's awesome. Thank you so much for sharing. Yes, Bharti. Good morning, ma'am. Good morning. I also had just a small sharing, but yes, it matters. As you said, we should share again and again. So last night, it was a hectic day, and almost at 9:20, I got a call from one of my friend from Delhi कि एक UK के student का project है और वो last minute का है, like within 1.5 hour you just need to complete it, और उसको बहुत urgent help चाहिए, आप कर पाओगे? And she said वो project जो बहुत difficult है, मुझे नहीं लग रहा कर पाओगे, मैं मना कर दे रही हूँ, but I thought कि एक बार आपसे पूछ लूँ. And I was like about to go to bed, and I don't know why, but I said if it is so urgent, okay, I'll do that. So I just start my system, and एक रात पहले रुद्राक्ष ने उसे क्लीन किया था, तो आई डोंट नो व्हाई वो वायर्स वगैरह सब कुछ भी मेस्ड स्टार्ट ही नहीं हो रहा था. आई गो टू हिज रूम, लकीली वो लॉक करके सोता है, वो खोल के सोया था, तो उसे मैंने नींद से उठाया, एंड आई सेड बहुत अर्जेंट है, उसको चालू कर. सो वो हो ही नहीं रहा था. आई स्टार्टेड गेटिंग पैनिक कि मैंने हाँ बोल दिया है, और वर्ड्स मैटर करते हैं मेरे लिए बहुत. इफ आई सेड इट, आई हैव टू डू इट. तो वो कहता है पैनिक मत हो, शांति रख लो, कहाँ गया ग्रेटिट्यूड. तो आई थॉट हाँ सही बात है. मैं एकदम चुपचाप बैठ गई, एंड आई स्टार्टेड सेइंग थैंक यू टू ईच वायर्स. वो जो अलग से बहुत सारे उसने एक्सटेंशन ऐड करे उसमें, और क्या क्या करा, सारे वायर्स को मैं बहुत सारे, क्योंकि डुअल सिस्टम में कनेक्टेड, तो मैं हर वायर को सबको बहुत सारा थैंक यू किया. और फिर 5 मिनट में स्टार्ट हो गया. वो कहते मैं बोला था ना मैं कर दूंगा, मैं हाथ लगाता हूँ तो कर देता हूँ. तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तू नहीं किया, ओके थैंक यू, यू आर माई यूनिवर्स. एंड ये सब होते होते 10:20 हो चुका था, एंड 11 वाज द लास्ट लिमिट, एंड आई वाज नॉट नोइंग कि कैसे होगा. मैंने प्रोजेक्ट का जस्ट नाम ही पढ़ा था, बट 2000 वर्ड्स करने उसमें. सो आई वाज लाइक आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, बट देन आई स्टार्टेड. और मेरे को प्राची मैसेज किए जा रही है दी हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं. तो मैंने कही मैसेज को इग्नोर, फोन रख देते हैं साइड में. So I just started working on that, and right exact 11 I sent it to her, and she was like कि यार मेरे को आखिरी तक भी बिलीव नहीं था कि आप कर पाओगे बिल्कुल भी. बट somehow it happened. Like I thought कि नहीं, अगर उसको इतना अर्जेंट में चाहिए तो वो स्टूडेंट के मार्क्स, she said कि फिर उसको 0 मिलेंगे,
उसको लास्ट मिनट पे वो कर नहीं पाई है, शी इज हॉस्पिटलाइज्ड। सो इन दैट वे इट हैपेंड। सो मतलब लगा नहीं था कि वो हो पाएगा, बट कहीं ना awesome. हाँ किसी को नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे बैक ऑफ द माइंड कहीं था कि नहीं हो जाएगा वाला। And again, in the same way, 17 election है, but 16 there is something important. Someone asked me for a help कि यार कोई नहीं मिल रहा, please कर दे। तो मैंने कहा 3 घंटे गायब होना, it's like impossible, but then मैंने हाँ बोल दिया है, और मुझे पता है कि कर लूंगी, पता नहीं कैसे, लेकिन I know हो जाएगा। No, that's really amazing. I mean, like, you can ask universe to hold your hand and direct you and guide you to do it. So हो एंड जाता है। मैम द बेस्ट पार्ट इज भारती, हमारे बच्चों का हमें उस वक्त याद दिलाना, ग्रेटिट्यूड कहाँ है आपका, कभी कभार अगर हाँ रह जाए। आई लव हाँ दैट पार्ट। हाँ ग्रेटिट्यूड कहाँ है actually, जो पैनिक हो रहे हो, आई लव दैट। yeah, he said actually, it in this a is commenting way, but incredible. Yeah, everybody's watching us all the time. We have to be careful. Keep being in gratitude all the time. This Tana is such common in my house also. सभी हाँ gratitude कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ but कहाँ I चला गया अब आपका? हाँ yeah, this so is in the Ma'am, same amazing. way, Soumya also I'm has Thank you something also to so much, share. Bharti. हाँ एंड जी, एंड just मैम one more कभी कभी, thing. सॉरी, एंड मैम कभी कभी मेरी डॉटर मुझे पता क्या बोलती है, दीप्ति मैम का फोन देना जरा, एक बार बात करती है। बताती हूँ उनको कि क्या कर रहे हो घर में। Oh, आज and भी ma'am, मेरे हस्बैंड भी यही बोलते हैं। हाँ Antim also one other day, like for last 2 days, he's helping me out a lot. वो सेशन ओवर होते ही कल भी मेरे पास आ गया था, और 12 तक तो थोड़ा सा अगर मैं ग्रम करने लगती हूँ, यार ये कैसे होगा इतना सारा काम, नो कंप्लेन मैम, नो कंप्लेन, हो जाएगा। तो वो भी मुझे yeah, बार बार स्टेप कर रहा होता है कि नहीं, लाइक एंड आई amazing. सी यार ये वही बच्चा है जिसको हर जगह कहता है, वो मुझे Yeah. समझा रहा होता है कई बार की अंतिम आप तो खुद ही जादू हो, जो वो कोई मिल गया मूवी में था ना, जादू। मतलब वो लिटरली वो जादू आगे बढ़ के कल भी उसने रात को मैसेज कर दिया कि सुबह कितने बजे आऊं आपकी हेल्प करने, तो आई डोंट हैव टू आस्क, ही इज देयर टू हेल्प मी विदाउट आस्किंग। सो स्वीट ऑफ हिम। थैंक यू। हाँ जी नेहा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मुझे ना एक्चुअली 2 दिन 3 दिन पहले मेरा ये चेन ना खुल के खो गया था, एंड मुझे पता नहीं कब कहाँ गिरा, मुझे कुछ पता नहीं। जब क्या मैं चेन, वॉशरूम, गले का, सोने का हाँ चेन? हाँ सोने का हाँ चेन, एंड मैं फिर अचानक से मुझे लगा कि नहीं, पैनिक नहीं होना है और कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे मिल गया है, मैं खुद से पहन रही हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं गई, तो मुझे ना मेरे ही मतलब हॉल में, जबकि मैं बाहर से होकर आई थी, मैं योगा क्लासेस गई थी, सब करके आई थी, और फिर मुझे मेरे हॉल के इस कॉर्नर में ये मिला पड़ा। सो आई एम सो थैंक यू कि जब मैं उस सिचुएशन में भी पैनिक नहीं हुई, आई वाज लाइक मुझे हाँ, मिल ही जाएगा, यहीं पर है इसीलिए और मिला। मिल या और ग्रेट। ऐसे ही चलते रहना, थैंक यू के पाथ पे सब कुछ मिलता रहेगा जो जो चाहिए। खोई अभी हुई मेरी, चीजें भी मिल जाएंगी और जो आपके लिए बनी है वो भी मिल जाएंगी। यस इट्स मैम, लाइक अभी यही दैट। लगता है कि जैसे कभी मैं बच्चों के लिए स्कूल के लिए लेट होती रहती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ मुझे लेट वर्ड नहीं यूज करना, आई हैव टू रीच ऑन टाइम, आई हाँ, डोंट हैव दैट्स टू व्हाट। यूज एनी नेगेटिव वर्ड। या वी ये डोंट हैव चीजें आई टू। एम ट्राइंग टू, मतलब कि अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब करने के, यूज करने का, जो नो नो नेगेटिव वर्ड्स, नथिंग लाइक दैट, दिस इज माय। Great, awesome. I feel very proud when I hear all these things. It's really amazing. Thank you so much. Yes, Antim, quickly you can share, then we'll just wind up later. गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैंने मेरे फ्रेंड के लिए हीलिंग की थी। मैम उसको मीन्स स्पाइक्स लगे हुए हैं, तो मैम उसका चश्मे का नंबर ज्यादा था 1.5। तो उसने क्या करा, बीच में चश्मा पहनना बंद कर दिया था। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा करने से तो और ज्यादा नंबर बढ़ेगा। हाँ तो उसने मुझे बोला कि नहीं बढ़ेगा, आई हैव ग्रेटिट्यूड। ओके, तो मैम उसके लिए उसने मैंने बोला ऐसा? वो यस मैम। ग्रेटिट्यूड जर्नी में है? यस मैम, आज तो नहीं है मैम। हाँ मतलब ऐसे होता है। यस मैम। हम्म हम्म तो मैम उसका उसके लिए मैम मैंने हीलिंग करा, तो मैम उसका 1.25 हो गया नंबर। तो आई एम हैप्पी। वाह, अमेजिंग।
यस मैम। आप तो खुद ही जादू हो अंतिम। आप तो सबको ही, पूरी दुनिया को हील करना ही आपका मिशन है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आप आगे आगे देखो। और जितना ज्यादा आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स दोगे उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में वर्क करेगा वो, है ना? ये तो हमको पता ही है। न्यूटन ने बोला था ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यस है ना? मैम। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आई एम सो प्राउड, एवरीबडी इज सो प्राउड ऑफ यू हियर। आप बहुत इंस्पायरिंग हो और ऐसे आगे बढ़ते जाना जिंदगी में। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू, लेट्स कॉल इट अ डे फॉर टुडे। और मैजिक डांस सुबह से करना शुरू करना है। वैसे तो 10 बोले हैं, लेकिन अगर 100 कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। जितना करें, ग्रेटिट्यूड तो उतना ही कम है। So yes, enjoy your Dhanteras and bless you again with a lot of prosperity, money, wealth, abundance, properties, cars, जो भी चाहिए, because लक्ष्मी जी का दिन है। तो लक्ष्मी जी से जो जो चीजें आती हैं जिंदगी में, वो सब सबकी जिंदगी में आए और उनकी बारिश हो। And have fun and keep yourself safe and lots of love to each and every person out there. And thank you for being there and waking up early even on Tihar and coming around here. So thank you so much. Bye Thank you. bye. Thank you, ma'am. Bye. Your blessings Thank you. means a lot. Thank you. Thank you, Bye-bye. ma'am. Thank you.